पूरी दुनिया मुस्लिम राष्ट्र बनेगी, एक मुस्लिम उम्मत के नीचे पूरी दुनिया आएगी। हालांकि ये अभी तक संभव नहीं हुआ है, लेकिन एक सोच है जो 1400 साल पहले जनरेट हुई प्रॉफेट मोहम्मद के थ्रू, और आज वो सोच जो है वो पूरी दुनिया के अंदर अशांति फैलाए हुए है। स्पेन की घटना, कल मोरक्को से 60,000 जो काउंट किए गए हैं, 60,000 जिहादी मोरक्को के अंदर घुसे, समुद्री और जो ज़मीनी बॉर्डर है उससे वो घुसे हैं। और गौर करने वाली बात है कि उनमें से कोई भी महिला या बच्चे नहीं हैं, सिर्फ पुरुष हैं। अब आप खुद सोचिए कि उन्होंने आने के बाद में पूरे स्पेन के अंदर पत्थरबाजी शुरू करी है, आगजनी, लूटपाट, जो उनकी सोच है, जो उनको सिखाया गया है, जो वो पिछले 1400 सालों से इस सोच के लोग करते आ रहे हैं, वही उन्होंने किया है। उनकी गलती नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनकी गलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब बचपन से यही सीख दी जाती है कि हाँ, कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं काफिर हैं, और कुरान में भी लिखा है कि काफिर की हत्या जो है वो वाजिब है, या तो उनसे जजिया लिया जाएगा या उनकी हत्या की जाएगी। अब स्पेन के अंदर जो ये 60,000 जिहादी घुसे हैं, जो ना तो इनके साथ अपनी बीवियां हैं, ना बहनें हैं, ना माँ है, ना बच्चे हैं, और अपराधी किस्म के लोग हैं ये सारे के सारे जो घुसे हैं। साथ में ही अगर मानचित्र पे हम बात करें तो अल्जीरिया बहुत पास है, और अल्जीरिया में भी जा सकते थे, वो भी मुस्लिम राष्ट्र है, लेकिन वहाँ नहीं गए हैं, वो गए हैं स्पेन, क्योंकि स्पेन के अंदर काफिर ज़्यादा है, और स्पेन को कहीं ना कहीं इन्हें मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। आप देखिए कि वहाँ की जो पुलिस और आर्मी है, उन्होंने सुअर का जो मीट है वो फेंकना शुरू किया। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हुई है, जो लूटपाट है, हत्याएं हैं, 34 लोग अभी तक मारे गए हैं, जो आधिकारिक आंकड़े हैं, क्योंकि आधिकारिक आंकड़े कहीं ना कहीं मैं ये मानूँ तो 10% ही होते हैं। एक छोटी सी घटना को लेकर के, या ये कहें कि ये जो घटना है छोटी नहीं है, ये जो घटना है बिल्कुल सोची समझी घटना है, क्योंकि इनको सपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं स्पेन से मिल रहा था। जो स्पेन के अंदर जो पहले से जिहादी जिन्हें शरण दी गई थी, वो शरणार्थी इनकी मदद कर रहे थे। हम देखते हैं कि बहुत सारे जो वीडियो आए हैं उनमें देखते हैं कि जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, जो ऑलरेडी स्पेन के अंदर शरणार्थी की जिंदगी जी रहे हैं, वो उस बॉर्डर पे मौजूद थे। ये घटना कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इजराइल के अंदर जिस हिसाब से गाजा के और हमास के जो आतंकवादी घुसे थे, ये घटना बिल्कुल वैसी ही है। बस फर्क ये है कि यहाँ पे वो घुसे हैं और उन्होंने सिर्फ पत्थरबाजी, आगजनी, लूटपाट करी है, हत्याएं करी है। अभी तक वैसी घटना नहीं हुई जो इजराइल में हुई है, लेकिन घटना बिल्कुल सेम है कि एक टारगेट करके एक जगह से एक भीड़ इकट्ठी होती है और किसी दूसरे देश के अंदर एंटर करती है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भारत भी सुरक्षित नहीं है। बांग्लादेश से बहुत बार ये ऐसे प्रयास होते आ रहे हैं, हालांकि बहुत सारे बांग्लादेशी हैं, चुनाव के अंदर बहुत सारी बातें होती हैं कि बांग्लादेशी हम भगाएंगे, रोहिंग्या हम भगाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हमारे देश के अंदर बहुत सारे बांग्लादेशी रोहिंग्या जो हैं वो शरण लिए हुए हैं और इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं।
अब बात करें तो बांग्लादेश एक ऐसा देश है, साथ में पाकिस्तान है, जहां कहीं न कहीं राजनीतिक स्टेबिलिटी नहीं है। और ऐसी घटना जैसे अभी हम देख रहे हैं कि पीओके के अंदर बहुत सारे जो है मुसलमानों को मार दिया गया। हालांकि भारत के अंदर बैठा कोई भी मुसलमान जो है उसके खिलाफ ट्वीट नहीं कर रहा, पाकिस्तान के खिलाफ आपने एक भी वीडियो नहीं देखी होगी। अब आज मुस्लिम उम्मत कहाँ गई? आज उनसे कोई ये क्यों नहीं पूछ रहा कि जिस हिसाब से गाजा के लिए तुम छातियां पीट रहे थे, ईरान के लिए तुम छातियां पीट रहे थे, आज तुम पीओके के अंदर जो मुस्लिम हैं, जिन्हें तुम भाई कहते हो, मुस्लिम उम्मत कहते हो, आज उनके लिए तुम क्यों नहीं अपनी छातियां पीट रहे, क्यों नहीं मार्च कर रहे, क्यों नहीं ट्वीट कर रहे? लेकिन नहीं करेंगे। ये ट्वीट कर रहे हैं नेपाल की घटना के। नेपाल के अंदर पहले तो मंदिर की जो स्थान है वहां पे मुहर्रम का झंडा लगाया गया। अब जब कावड़ यात्रा शुरू हुई तो कावड़ियों पे हमला किया गया। अब आप खुद सोच सकते हैं कि उनके लिए पीड़ित काफिर के द्वारा पीड़ित किया गया, या काफिर के द्वारा पीड़ित काफिर के द्वारा जब बदला लेने के लिए, या कहें कि घात का प्रतिघात, जैसे कहते हैं ना एक्शन का रिएक्शन, और वैसे भी कहते हैं कि एक्शन का रिएक्शन, तो वो सेम चीज अगर बात आती है तो इनको दर्द होता है। आप अगर एक्स उठा करके देखेंगे तो आपको 99.9% जो पोस्ट है जिहादियों की वो यही मिलेगी कि नेपाल के अंदर मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहा है, जबकि वहां असल में अत्याचार करने वाला कौन है वो आप सभी को पता है। अब स्पेन की बात करें दोबारा, तो स्पेन की महिलाएं अब क्या सुरक्षित हैं? इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, ग्रूमिंग गैंग्स, बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। ये ज़ॉम्बी सोच है जो पूरी दुनिया के लिए घातक है। ये लोग किसी के नहीं है, शिया सुन्नी का नहीं है, सुन्नी शिया का नहीं है, अहमदिया का नहीं है, बरेलवी का नहीं है। सो ये जो चीजें हैं, ये अगर अकेला भी रह गया तो अकेला भी दोनों हाथों में तलवार लेकर के ये लड़ेगा। क्यों? मदरसों के अंदर यही सीख इनको दी जा रही है। मदरसे कहीं ना कहीं आतंकवाद का अड्डा है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं, बहुत सारी न्यूज़ कटिंग्स ऐसी हैं कि जहां पे जो मदरसे हैं, हम अगर बात करें ऑपरेशन सिंदूर की, तो भारतीय सेना ने कहां हमला करा? मदरसे पे। मदरसे से क्या ऑपरेट हो रहा था? मदरसे से एक जिहाद का हिंदुस्तान के खिलाफ पूरा रैकेट जो है, इस्लामिक रैकेट, वो ऑपरेट हो रहा था फरीद के। तो मदरसे इन चीज़ों की जड़ है। अब ये सोचिए, अफ्रीकी देश, मोरक्को एक अफ्रीकी देश था और वहाँ पे बहुत सारी खूबसूरती है, पहाड़ है, समुद्र है, झरने हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आज भी जिन्हें अगर हम बात करें तो मोरक्को बहुत ही खूबसूरत देश है। लेकिन आज इस्लामिक सोच ने पूरे मोरक्को को बर्बाद कर दिया है। एक अफ्रीकी देश जिनके लोग कहीं ना कहीं प्रकृति की पूजा करते थे, अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे, आज वो लोग एक किताब, आसमानी किताब पढ़ के इतने जाहिल, इतने खतरनाक हो चुके हैं कि वो एक किसी दूसरे देश पे कब्जा करने के लिए इस हिसाब से वो आगे बढ़ चुके हैं। इसे एक युद्ध ही कहूँगा मैं, क्योंकि ये युद्ध ही है। लोग घुसे और एक सोच के साथ, एक प्लानिंग के साथ घुसे हैं। अगर हम बात करें तो वहाँ राजशाही है आज भी,
जो लोग कहते हैं कि संविधान ये वो, ठीक है, तो जब तक यहाँ पे हिंदू मेजोरिटी में है तब तक संविधान है, अदरवाइज शरीयत लागू होगी। चाहे पाकिस्तान ले लीजिए, चाहे अफ्रीका ले लीजिए, चाहे ईरान ले लीजिए, चाहे इराक ले लीजिए, चाहे अफगानिस्तान ले लीजिए, अभी 57 देश हो चुके हैं इनके। टोटल 57 देशों में अगर हम बात करें तो कहीं पे भी लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र इन्होंने पूरी तरीके से खत्म करने का काम किया है दुनिया के अंदर से। साथियों, सिर्फ मैं यही कहूंगा कि जो लोग आज भी शुतुरमुर्ग बन के अपनी गर्दन अंदर दबा करके ये सोच रहे हैं कि मेरा नंबर नहीं आएगा, तो आग उनके घर तक भी आएगी। आज जरूरी है कि हम सच बोलें, खुलकर बोलें और इस चीज से लड़ें। क्योंकि देखिए, पुलिस सेना स्पेन में भी है, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि एक जब मॉब आता है, जब एक भीड़ आती है और हजारों की संख्या में भीड़ आती है, तो पुलिस सेना प्रशासन कुछ नहीं कर पाता। बहुत सारी ऐसी हमने घटनाएं देखी हैं हमारे देश में भी, जब इस्लामिक भीड़ इकट्ठी होकर के जब हमला करती है तो पुलिस भी घायल होती है, सेना भी घायल होती है, और ये सब होता है। तो हमारी सुरक्षा अगर बात करें तो हमें खुद करनी होगी। सरकार हमारी सुरक्षा नहीं कर सकती, किसी भी कीमत पे सरकार हमारी सुरक्षा नहीं करेगी। सरकार, बांग्लादेश की देख लीजिए, भाग करके अपनी जान बचानी पड़ी। तो कहीं ना कहीं ये प्रयास तो हिंदुस्तान में भी चालू हैं। बस मैं इतना ही कहूँगा कि जो स्पेन की घटना है, कहीं ना कहीं हम लोगों की आंखें खोलने का काम करेगी, अगर आंखें खोल सकते हैं तो। क्योंकि हमने इराक, ईरान, सीरिया, अफगानिस्तान कहीं पे भी अपनी आंखें नहीं खोली हैं। हिंदुस्तान में बहुत सारी घटनाएं हो गई, आंखें नहीं खोली है। ज़रूरत है आंखें खोलने की, क्योंकि सेल्फ डिफेंस जो है ना, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। आप सोचिए कि आपकी बहन, बेटी, माँ, ऐसी भीड़ अगर कहीं से आकर के आपके इलाके पे कब्जा कर लेती है, क्या आपकी माँ, बहन, बेटी सुरक्षित होगी? क्या जो आपने कमाया है, प्रॉपर्टी, बिजनेस, वॉट एवर इट इज, क्या वो सुरक्षित होगा? बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान के सिंध या पाकिस्तान के और इलाके, बांग्लादेश के और इलाके, अफगानिस्तान के इलाके, बहुत सारे हिंदू थे। बहन, बेटियां, माँ, बिजनेस, प्रॉपर्टी सब छोड़ के आए गए। बलात्कार हुए हैं, हत्याएं हुई हैं, कोख में से बच्चे निकाल करके मारे गए हैं। फिर कहते हैं कि हम शांति का मजहब है। अगर ये शांति का मजहब है तो इससे बड़ा झूठ कोई भी नहीं हो सकता। हर हर महादेव।